नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश बघेल और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सोचने लायक, आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। मेरा आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं या हम खुद पढ़ते लिखते हैं तो क्या सिर्फ स्कूली पढ़ाई या फिर कॉलेज की पढ़ाई कारगर सिद्ध हो सकती है, मतलब हमारे जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है। आप मुझे बताएं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है ना? तो आप मुझे बताएं। और मुझे जो लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो है समय। और दोस्तों, हम ये जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है ना, तो इसको हम लगाते किस में हैं? इसको हम 12 साल लगाते हैं एक ऐसे स्कूल में जहाँ हमको एक भी स्किल नहीं सिखाया जाता है। हम अपने हाथ से, अपने पैरों से कुछ नहीं कर सकते, अपने शरीर से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कंपटीशन वगैरह कराए जाते हैं जिसमें हम थोड़ा डांस सीख लेते हैं, है ना? अब वो भी कुछ काम नहीं आता है जीवन में। तो स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, स्कूल में कुछ नहीं चल रहा है। बेसिकली बताऊँ तो मतलब 12 साल हम पूरा बर्बाद कर रहे हैं अपने बच्चों का। हम खुद भी बर्बाद किए हैं। और उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज एक ट्रेंड हो गया है, तो हम कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज में भी कुछ नहीं, बस एक सिलेबस होता है, सिलेबस को हम फॉलो करते हैं और सिलेबस को फॉलो करते 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 हमारा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल निकल जाता है। हमारे पास कुछ स्किल ही नहीं रहता है। तो हमारे हाथ में लगता क्या है लास्ट में? हम फिर नौकरी के लिए अलग से पढ़ते हैं, उसमें पैसा खपाना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है। तो हमने बचपन से लेकर अपने मैच्योर होने तक अपना बचपना, अपना जवानी, अपना अधिकतर जो गोल्डन टाइम होता है, वो हम अपना जो समय होता है, अपना सबसे कीमती जो चीज़ होता है, उसको हम जुआ खेल देते हैं। तो आजकल का जो एजुकेशन हो गया है, वो एजुकेशन ना होके जुआ हो गया है। हमको लगता है कि कोई मदिरापान करता है, कोई कुछ खेल रहा है, कुछ ये खेल रहा है, तो हम भी तो एक जुआ ही खेल रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये कब तक चलेगा? क्या लगता है आपको? क्या इसका कुछ है सॉल्यूशन? जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, वो एक ऐसा तंत्र तैयार करके रखे हैं कि जिसमें आपको फंसना है, अपना समय, अपना हर चीज़, अपना पैसा, उस पर मतलब जुआ खेलना है आपको। और अगर आप सफल हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सफल नहीं होते हो तो आप हताशा में बैठ जाओगे। अपने जीवन का अधिकतर समय आप गवा चुके हो, आपके पास कुछ नहीं है। अब आपको पुस्तकों के भरोसे, कोचिंग के भरोसे जीना पड़ेगा। आप अपने जीवन का और अधिक समय उसमें बर्बाद करना चाहोगे, क्योंकि आप उसमें ही लगे हो। आपके पास कोई स्किल नहीं है। आप अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से कुछ नहीं कर सकते। और चूंकि आप पढ़े लिखे हो तो अब आपको करने में शर्म आएगा। आप छोटा काम करने में शर्माओगे, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है। तो ऐसा चल रहा है दोस्तों कि हमारा इतना बड़ा भारत, जिसमें इतने ज़्यादा युवा हैं, है ना, वो स्किललेस हैं, है ना, अकुशल हैं, कोई काम के नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि ये कब तक चलेगा और इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अपने सुझाव से आप मुझे बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और जो मुझे लगता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि हमको अपने बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे तो आपके कहे गए हर बात को मानेंगे, चाहे कैसा भी हो, वो आपकी बात को मानेंगे ही मानेंगे। आप बोलोगे पढ़ाई करो, आप बोलोगे ट्यूशन जाओ, आप बोलोगे स्कूल जाओ, वो हर चीज़ करेंगे। उनको कुछ पता नहीं है। तो आपको जागरूक बनना है। आप अपने बच्चों को स्कूल तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जो बना हुआ है सिस्टम, हम इससे बहुत ज़्यादा
लड़ नहीं सकते हैं, बट स्कूली पढ़ाई वो चलते रहने दीजिए। आप अपने बच्चों को अपने घर में ही कौशल सिखाइए। घर में कैसा रहा जाता है, घर में कैसा जिया जाता है, घर में कैसा काम करके मतलब कैसा मैनेजमेंट करके जिया जाता है, ये सिखाइए उसको। इसके अलावा भी आप उसको कुछ ऐसा चीज़ सिखाइए जो आगे जाकर उसको काम आए, क्योंकि पढ़ाई काम आएगी या नहीं काम आएगी ये तो एक जुआ है, आप भी जानते हैं। आप जुआ खेल रहे हैं, अपने समय का, अपने पैसे का, अपने बच्चों के समय का, हर चीज़ जुआ खेल रहे हैं, लेकिन उस जुए में आप जीतोगे या हारोगे आपको कुछ नहीं पता है। तो आप अपने बच्चों को कुछ कुशलता सिखाइए, कुछ स्किल सिखाइए। जैसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, कुछ क्लासिकल डांस सिखा सकते हैं बच्चों को, या उसको क्लासिकल डांस सीखने के लिए भेजिए। उसको ट्यूशन की जगह पे क्लास, उसको स्किल डेवलपमेंट करने पे फोकस कीजिए। और वो अगर सिंगर बनना चाहता है, अगर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है उसको, अगर वो उसको इलेक्ट्रिक का काम पसंद है, उसको लकड़ी का काम पसंद है ना, तो इसको काम को छोटा मत समझिए। ये काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है। अगर आप किसी काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो वो काम अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप अपने बच्चों को स्किल सिखाइए, ये आगे लाइफ में काम आएगा उसके। उसको अपन में खेती का काम सिखाइए। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हाँ ये तो छोटा काम है, अरे मैंने खेती किया है मेरा बच्चा भी खेती करेगा, है ना, मैंने दुकानदारी की मेरा बच्चा भी दुकानदारी करेगा। तो आप अपने बच्चों पे जो पैसे खर्च करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनके समय का, अपने पैसे का, हर चीज़ का जुआ खेलते हैं, तो उस जुए जो खेलने का जो है उसका एक समय बनाइए। जैसे मेरा बच्चा 25 साल तक, या मैं खुद स्वयं 25 साल 26 साल ऐसा अपने बच्चे को दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। उसके बाद वो जीवन में उतरे, उस कुशलता को सीखे, जीवन का जीने का जो तरीका है उसको सीखे। ऐसा नहीं कि बस वो उसी पढ़ाई में लगा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि वो पढ़ते 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 अपना जीवन का हर चीज़ हार जाए, हताश हो जाए। उसके पास कुछ रहना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ प्लान ए नहीं होना चाहिए, हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए। तो आप के ऊपर होता है अपने बच्चों के लिए करना, उनको समझना। जीवन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। जीवन में आपको जो मिलना है आपकी मेहनत से मिलेगा, पर अगर बाय द वे नहीं मिल पाता है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। और प्लान बी हमेशा काम आता है। आप अपने बच्चों को स्किल सिखाइए, जीवन जीने का तरीका सिखाइए, आपका भी काम सिखाइए उसको। ऐसा नहीं कि आपको अपने काम को छोटा मानकर अपने जो बच्चे हैं उनको बड़ा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना ज़रूर है, लेकिन उस छोटे काम की इज्जत करना भी सिखाइए, क्योंकि आपने वही काम करके अपने बच्चे को बड़ा बनाने का सपना देखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अपनी बात रख पाया क्योंकि मैंने भी कुछ पढ़ाई की है, अपने जीवन का बहुत सारा समय जो है पढ़ाई को दे दिया है। और मैंने जो जुआ खेला था लगता है उसमें मैं हार चुका हूँ। तो अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये एक्सपीरियंस गलत नहीं है। ये एक्सपीरियंस जो है मैं अपने बहुत ही सोच समझ कर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यही सीखा है। बहुत अच्छी बात है कि मैंने जीवन जीने का कुछ तरीका सीख लिया था जो मेरे काम आ रहा है आज भी। और अपने अपने पिताजी से या अपने घर वालों से मैंने नैतिक शिक्षा सीखी है। कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है, टैकल किया जाता है, ये मैंने सीखा है। किताबी सिर्फ कीड़े बन के नहीं जिए, जीवन को जाना, जीवन को समझा, प्रकृति को समझा। आज अच्छा महसूस हो रहा है, माना कि जीवन का बहुत सारा जो समय है, कीमती समय है ना, जो समय सबसे बड़ा कीमती चीज़ है, तो मैंने उसको दिया है पढ़ाई पे। हालांकि वो इतना ज़्यादा खाली नहीं गया है। मैं फिर भी खुश हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं कुछ इतने हद तक बर्बाद हो।
तो अपने बच्चों का भविष्य बनाएं और खुद सोचें, केवल ट्यूशन के भरोसे ना रहें, अपने बच्चों को ट्यूशन के भरोसे ना छोड़ें, हो सके तो स्वयं समय दीजिए। धन्यवाद। बस इतना ही कहना था मुझे।